आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे डी मार्ट दूसरे सुपरमार्केट का व्यापार बंद कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन डे और आपका स्वागत है हमारे चैनल थिंक टैंक इंडिया पर, जहां हम आपको नॉलेज के साथ साथ कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में भी इन्फॉर्म करते हैं। तो एंड तक बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि कैसे डी मार्ट दूसरे सुपरमार्ट का व्यापार बंद कर रहा है? अगर हम कम कीमत में किराने का सामान खरीदना चाहते हैं तो कहां जाते हैं? डी मार्ट। डी मार्ट बहुत सारे लोगों की पहली पसंद है। ज्यादातर लोग डी मार्ट में ही जाते हैं क्योंकि मैगी से लेकर चॉकलेट और चॉकलेट से लेकर स्नैक्स और स्नैक्स से लेकर घर का हर सामान वहां पर बहुत सस्ते दाम में अवेलेबल है। डी मार्ट 45 की कैडबरी जेम्स को 22 में और 109 की मैगी को 88 रुपए में बेचकर कई बड़े रिटेल सुपरमार्केट्स ब्रांड्स के धंधे को बंद कर रहा है। आखिर जियो मार्ट, बिग बाजार, ग्रोफर्स और बिग बास्केट जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन सुपरमार्केट्स कंपनी जो कभी रिटेल सेक्टर को अपना जागीर समझते थे, ये सब ब्रांड्स आज डी मार्ट का बहुत टफ कंपटीशन फेस कर रही हैं। भारी छूट देने के बाद ऐसा क्या कर रहे थे जिसके चलते राधा किशन दमानी को मोटा मुनाफा हो रहा था? आखिरकार सवाल ये उठता है कि डी मार्ट ये सब कैसे करता है। अब बात करते हैं कि डी मार्ट के पीछे की सफलता की कहानी क्या है। इसे जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में एंड तक। आज भी कई ऐसे सुपरमार्केट हैं जो वापस रिटेल बाजार में अपना दबदबा बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि चाहे दिवाली हो या फिर होली या कोई भी फेस्टिवल हो, हर वक्त ये डी मार्ट भारी भरकम डिस्काउंट अपने कस्टमर्स को देता है। मिडिल क्लास का सच्चा साथी डी मार्ट ही तो है। बिग बाजार, रिलायंस एंड जियो मार्ट, मोर रिटेल, स्टार बाजार जैसे ब्रांड से भी डी मार्ट रिटेल सेक्टर में काफी आगे बढ़ रहा है, जिससे अभी इनकी नेटवर्थ 85 बिलियन इंडियन रुपीज से भी ज्यादा हो चुकी है। अब जैसा कि आप सभी को पता होगा कि डी मार्ट के मालिक और संस्थापक राधा किशन दमानी है, जिन्होंने इस डी मार्ट की स्थापना मुंबई के पवई से शुरू की और पहला स्टोर मुंबई के पवई में साल 2002 में ही ओपन किया था। एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड डी मार्ट स्टोर को ऑपरेट करते हैं। मुंबई में डी मार्ट को स्टैब्लिश करने के बाद दमानी जी ने कई और ऐसे रिटेल स्टोर खोले और मार्केट एक्सपेंशन करने लगे। मिस्टर दमानी, जो कि मिस्टर व्हाइट एंड व्हाइट के नाम से भी बहुत फेमस हैं, इन्होंने अपना करियर स्टॉक मार्केट ब्रोकर एंड इन्वेस्टर के रूप में शुरू किया था और डी मार्ट के सक्सेस के बाद से राधा किशन दमानी जी को रिटेल किंग ऑफ इंडिया भी कहा जाने लगा। रिपोर्ट्स के अनुसार दिसंबर 2022 तक डी मार्ट ने भारत के 14 स्टेट्स में अपने 306 स्टोर्स ऑलरेडी खोल दिए हैं। डी मार्ट में हम मिडिल क्लास लोगों की रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बहुत अच्छे डिस्काउंट के साथ मिल जाती हैं। ये पूरे भारत में तो नहीं है, लेकिन जहां भी इनके स्टोर्स हैं ये अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। इसी के साथ साथ देश भर में लगभग 306 स्टोर्स उपलब्ध हैं। अगर आप भी डी मार्ट के पास अपना एक सुपर मार्केट खोलने की सोचते हैं तो आपको पहले कई बार सोचना पड़ता है, क्योंकि डी मार्ट में सस्ता सामान मिलने के कारण ग्राहक इस स्टोर की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं और अपने पूरे घर का राशन एक ही बार में डी मार्ट से लाके अपने घर में भर लेते हैं। सभी कस्टमर को एक भारी छूट देने के बाद भी मुनाफा कैसे होता है? ज्यादातर लोग यही सोचते होंगे और आपने देखा होगा कि भारी मात्रा में डिस्काउंट देने वाली कंपनी को ज्यादातर नुकसान ही उठाना पड़ता है। लेकिन डी मार्ट ने दिखाया है कि कैसे भारी भरकम डिस्काउंट देने के बाद भी अच्छे कस्टमर एक्विजिशन के साथ प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जा सकता है। राधा किशन दमानी जी के पिता शिव किशन जी दमानी स्टॉक ब्रोकिंग के साथ जुड़े थे और राधा किशन दमानी जी के भाई गोपी किशन दमानी जी स्टॉक ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं। 67 साल के राधा किशन दमानी जी अनुभवी और कारोबारी हैं। जी हाँ, इन्होंने स्टॉक में अच्छी पकड़ बनाई। वो अपने बहुत सारे स्टॉक ट्रेडिंग आइडिया को रिटेल बिजनेस में भी अपनाते हुए अपनी जिंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़े। साथ ही 2002 में उन्होंने एक स्टोर की स्थापना की। इसके बाद मार्केट और कस्टमर रिक्वायरमेंट को समझकर उन्होंने अपनी जिंदगी में कई स्टोर्स खोले। हालांकि ये रिलायंस रिटेल के हजारों स्टोर्स के सामने बहुत कम लगता है, लेकिन अपनी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को बनाए रखते हुए आज डी मार्ट रिटेल सुपरमार्केट्स बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही दमानी जी ने लोअर स्केल पर काम किया, जिससे उन्होंने सप्लायर और वेंडर पर अपनी पकड़ बनाई और उनका भुगतान चुकाने के बाद उन्हें बहुत कम दामों पर उत्पाद मिलने लगा। ज्यादातर स्टोर के लोग अपने वेंडर और सप्लायर का हिसाब करने में बहुत ज्यादा लेट करते हैं, वहीं यहाँ पर समय पर उनका हिसाब पूरा कर दिया जाता है, उनको पेमेंट कर दिया जाता है। साथ ही अधिक मात्रा में सामान खरीदने के कारण डी मार्ट को कम कीमत पर प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं
और वो ग्राहक को भी कम कीमत पर प्रोडक्ट्स उपलब्ध करवाते हैं। डी मार्ट ने कई ऐसे आइडियाज पर काम किया, जैसे कि इन्होंने ज्यादातर स्टोर्स खुद की प्रॉपर्टी पर खोले हैं और जो स्टोर इनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है उन्हें 30 साल के लिए लॉन्ग टर्म लीज पर उठा लिया, क्योंकि हर महीने रेंटल खर्चे बढ़ने का जो स्कोप रहता है वो खत्म हो जाता है। 30 साल तक आपका लीज फिक्स। डी मार्ट स्टोर काफी सिंपल और अनफैंसी होते हैं। डी मार्ट स्टोर के अंदर म्यूजिक सिस्टम, कलरफुल लाइटिंग जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। साथ ही डी मार्ट में कोई भी ऐसे एक्सपेंसिव सर्विसेज नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ जो मिलेगा वो है डिस्काउंट, भर भर के डिस्काउंट। ये आपके लिए बहुत अच्छा ही है। डी मार्ट के सफल होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि राधाकिशन दमानी जी ने कस्टमर के बिहेवियर को काफी अच्छे से समझा। एक समय ऐसा भी था जब दमानी जी अमेरिका के वॉलमार्ट में जाकर लोगों की पसंद, उनके माइंडसेट को पढ़ने की कोशिश करके रिटेल सुपरमार्केट बिजनेस को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहे थे, जिससे उन्हें समझ में आया कि मिडिल क्लास के लोग क्या खरीदने में ज्यादा रुचि रखते हैं। और इस सक्सेस मॉडल को उन्होंने भारतीय बाजार में भी आजमाया और अपने स्टोर में किराने का सामान यानी कि ग्रोसरी, अपीयरल और डेली नेसेसिटी में ज्यादा ध्यान रखा। और उन्होंने लग्जरी और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर में बहुत ही कम रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि मिडिल क्लास के लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदने से पहले कई बार सोचते हैं। साथ ही दोस्तों, डी मार्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि जो उनके मेन कस्टमर होते हैं वो मिडिल या फिर लोअर क्लास फैमिली से आते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता होगा कि मिडिल क्लास के लोग जहां डिस्काउंट होता है वहां जाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे में अगर आप स्टोर को किसी फैंसी जगह पर बनाते हैं तो इसमें इतना बेनिफिट नहीं हो पाएगा। अगर वहीं आप अपनी लोकेशन कोई ऐसी जगह पर रखते हैं जहां पर रियल एस्टेट का प्राइस महानगरों की तुलना में कम हो, तब कस्टमर आपके स्टोर्स की ओर ज्यादा आकर्षित होंगे। इसीलिए आपको ऐसी ही लोकेशन को चुनना चाहिए। दमानी जी ने कस्टमर्स के बिहेवियर पैटर्न को काफी डीपली ऑब्जर्व किया है। रिपोर्ट के मुताबिक डी मार्ट मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट्स को डी मार्ट के रैक में प्रदर्शित करने के लिए निर्माताओं से शुल्क लेता है और डी मार्ट इस पैसे का उपयोग डिस्काउंट को और बढ़ाने के लिए यूज करता है, जिससे इनकी लॉयल कस्टमर बेस और भी इंक्रीज होते हैं। एक और कारण है जिसके लिए लोग डी मार्ट से सामान खरीदना पसंद करते हैं और वो है स्थानीय उत्पादों की उपलब्धता। जी हाँ, बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए दमानी जी और डी मार्ट शुरू से ही काफी ज्यादा केयरफुल थे और मार्केट एक्सपेंशन के साथ साथ उन्होंने कस्टमर्स की पल्स को समझा, यानी कि नब्ज को समझा। इसी कारण से 20 साल से ज्यादा समय से डी मार्ट आज पूरे भारत में अपना व्यापार फैला रही है। और जैसे कि आपको पता होगा कि डी मार्ट के पास केवल 306 स्टोर ही हैं, पर आज के समय में रिलायंस रिटेल के पास में 16,700 स्टोर हैं, फ्यूचर रिटेल के पास में 1500 से ज्यादा और मोर रिटेल के पास में 900 प्लस स्टोर होने के बावजूद भी डी मार्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फरवरी 2022 से रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप के 200 स्टोर्स का संचालन संभाल लिया है। ठीक है, अब डी मार्ट के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि डी मार्ट ने जल्दबाजी ना करके कस्टमर को पहले ऑब्जर्व किया, उसके बाद अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया और डेली यूज के प्रोडक्ट्स को भी ज्यादा प्रायोरिटी दी। डी मार्ट ने ना तो मार्केटिंग की और ना ही एक्सपेंसिव एडवर्टाइजमेंट का सहारा लिया। डी मार्ट ने यह समझा कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए ना ही ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं और ना ही स्टोर में बहुत ज्यादा स्टाफ की जरूरत होती है। डी मार्ट का यही मकसद है कि सबसे कम कीमतों में ये कैसे लोगों के डेली नेसेसिटी को पूरा कर सके। इसीलिए वो हर समय और हर फेस्टिवल पर एक भारी छूट बरकरार रखते हैं। एवेन्यू सुपरमार्केट्स लिमिटेड यानी कि ASL के कुछ अन्य प्रमुख ब्रांड डी मार्ट मिनीमैक्स, डी मार्ट प्रेमिया, डी होम्स और डच हार्बर है। डी मार्ट रेडी डी मार्ट का ऑनलाइन ग्रोसरी सर्विस है जो एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों में उपलब्ध है। और डी मार्ट रेडी का क्विक सर्विस स्टोर भी जो डी मार्ट स्टोर होता है उससे काफी छोटे होते हैं। डी मार्ट मिनी मैक्स होम डिलीवरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। अब ये सब बताने के बाद ये तो स्पष्ट है कि राधाकृष्ण दमानी जी ने अपना वॉलमार्ट रिटेल स्टडी को बहुत ही अच्छी तरह से इंडिया में इंप्लीमेंट किया है। दमानी जी को इंडिया का सैम वॉल्टन कहा जा सकता है। पहले उनका नाम केवल एक इन्वेस्टर और बड़े बिजनेस के रूप में गिना जाता था, लेकिन अब उनकी गिनती देश के टॉप 10 रिचेस्ट में होती है। अभी फोर्ब्स रिपोर्ट के मुताबिक राधाकृष्ण दमानी जी भारत के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। राधाकृष्ण दमानी जी का नेटवर्थ $27.6 बिलियन है और दमानी जी ने डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्केट्स के जरिए काफी लोगों का प्यार और साथ और भरोसा जीता है और उसे बनाए हुए हैं।
अब स्थिति यह है कि 31 दिसंबर 2022 तक इनकी कंपनी का नेट प्रॉफिट 692 करोड़ रुपए था और यही कारण है कि आज डी-मार्ट इतनी ऊंचाई पर है। इनका तोड़ कोई भी नहीं कर सकता है और इनकी सफलता का ही सबूत है कि ये कंपनी करोड़ों के मुनाफे के साथ कई रिटेल सुपरमार्केट से आगे निकल रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 24 अक्टूबर 2022 के दिन इनका शेयर प्राइस अराउंड 4,200 रुपए था। एवेन्यू सुपरमार्केट्स लिमिटेड का मार्केट कैप 19 जनवरी 2023 को सुबह 10 बजे 2,36,460 करोड़ रुपए था। और डी-मार्ट की सफलता की छलांग कई रिटेल ब्रांड को बहुत ही पीछे ले जा सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्पेशल वीडियो? आपकी क्या राय है? साथ ही राधाकृष्ण दमानी जी के इस सक्सेस मॉडल से आप कितना सहमत हैं? और ये जानकारी भी मिल गई होगी कि राधाकृष्ण दमानी जी ने कैसे बड़े बड़े सुपरमार्केट्स को पीछे करके छोड़ा हुआ है। दोस्तों, डी-मार्ट में आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसा था? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल थिंक टैंक इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, इसीलिए अपना प्यार हम पर जरूर दिखाइए, जैसे डी-मार्ट पर आप लोग दिखा रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।